नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। मैं अभी सीतामढ़ी के एक जाने पहचाने डॉक्टर मनोज कुमार जी के यहाँ हूँ, जो बच्चा का डॉक्टर है। उनको सीतामढ़ी जिला तो क्या, जिला के बाहर के लोग भी जानते हैं। और इनकी पत्नी कुछ ही महीनों पहले एमएलसी चुनाव जीती है। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे लोगों तक पहुंचने का मौका दिया। चलिए, शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए अपने लफ्ज़ों में। मेरा नाम डॉक्टर मनोज हुआ। मैं महोबा पंचायत के भटौलिया गांव का बथनाहा प्रखंड के सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूं। सर, मैम पहले जिला पार्षद थी और जिला पार्षद से एमएलसी बनने तक का सफ़र के बारे में आप बताइए। देखिए, 10 अक्टूबर 2021 जस्ट 8-9 महीने पहले हम लोग जिला परिषद का चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद हम लोग उपाध्यक्ष की लड़ाई में गए। संजोग खराब रहा, लेकिन उपाध्यक्ष की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। तब तक मुझे लग रहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमें कहीं न कहीं से ऑफ़र उस पार्टी का आया कि आप विधान परिषद चुनाव लड़ना चाहते हैं, और हमने भी अपनी जो इच्छा थी जाहिर की पार्टी के सामने कि यदि पार्टी इस लायक हमको समझेगी तो हम विधान परिषद का चुनाव भी लड़ेंगे। और पार्टी ने इस लायक नवनिर्वाचित जिला परिषद को विधान परिषद के चुनाव के लायक समझा और पार्टी ने टिकट दिया, और हम लोग ने बखूबी सीट निकाल के और पार्टी के चरणों में समर्पित कर दिया। सर, आप चुनाव के दौरान वादा किए थे एम्बुलेंस के बारे में, तो क्या आपने एम्बुलेंस दे दिया? देखिए, इस मामले में मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ। हमने चुनाव के दरमियान 2 बड़े वादे किए थे लोगों के सामने। सबसे पहले तो मेरा वादा था कि यदि हम चुनाव जीत के आते हैं तो प्रत्येक प्रखंड में एक एम्बुलेंस देंगे, और दूसरा हमने वादा किया था कि प्रत्येक प्रखंड में जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज निकाय से जीत के आते हैं उनको बैठने की सुविधा अक्सर किसी प्रखंड में नहीं है। तो हमने कहा था लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, कि हम यदि चुनाव जीत के आते हैं तो एम्बुलेंस प्रत्येक प्रखंड में देंगे, और साथ ही प्रत्येक प्रखंड में कोशिश करेंगे कि एक जनप्रतिनिधि भवन का निर्माण हम लोग अपने राशि से करा दें। लेकिन संजोग देखिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा योजना है और प्रत्येक प्रखंड में एम्बुलेंस सेवा दी जा चुकी है। ऑलरेडी सारे प्रखंड को एम्बुलेंस मुहैया करा दिया गया हुआ है, और हमें उम्मीद लगता है कि बहुत जल्द है। यदि नहीं हो पाता है तो हम अपने फंड से करेंगे। सर, आपने एक और वादा किया था कि वार्ड मेंबर का जो हम चुनाव जीत जाएंगे तो मानदेय वेतन देंगे और बढ़ाएंगे भी, तो इसके बारे में बताइए। इस बारे में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है, और मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके वेतन को दोगुना कर दिया गया है। वह राशि जल्द ही आवंटित हो जाएगी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ तक उनके खाते में राशि पहुँच जाएगी। चलिए सर, एक और क्वेश्चन है कि जेडीयू के अंतः कलह जो अभी चल रही है उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारी पार्टी में अंतर्कलह कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, या कल ही कहिए, कल की बात है कि आदरणीय आरसीपी सिंह ने इस्तीफ़ा भेजा है। इस्तीफ़ा मंजूर हुआ नहीं हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इसको अंतर्कलह नहीं कर सकते हैं। ऑल इज वेल, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है सर, अभी चुनाव जीते आपको 4 महीने हुए हैं। जी बिल्कुल, आज ठीक 4 महीना हुआ हमें चुनाव जीते हुए। तो अपने कार्यकाल में क्या क्या की है मैम? अभी 4 महीने के दौरान, जब से हमारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 11 अप्रैल को हुआ विधान परिषद के सभागार में, तब से लेकर आज तक हम लोग, एक भी ऐसा पंचायत नहीं है, एक भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहां का दौरा हम लोगों ने नहीं किया है। निश्चित रूप से हम लोग जो 22 प्रखंड है, 22 प्रखंड का दौरा सभी जगह हम लोग कर चुके हैं। जनप्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम हम लोग का बदस्तूर जारी है। जहाँ से भी आमंत्रण निमंत्रण जहाँ से आता है बुलावा, निश्चित रूप से हम लोग जाते हैं। जो भी सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रम है जहाँ से बुलाया जाता है, हम लोग हर संभव, यदि मैडम रहती हैं, पटना का कार्यक्रम नहीं रहता है तो हर संभव प्रयास करते हैं हम लोग कि उस कार्यक्रम में उपस्थित हों और लोगों से मुलाकात हो, बातें हों, ताकि हम लोग का भी क्षेत्र दायरा बढ़े, लोग देखें कि हाँ, जनप्रतिनिधि बनने के बाद हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं। सर, अब 15 अगस्त और रक्षाबंधन और मुहर्रम आ रहा है, तो इसके बारे में आप सीतामढ़ी वासी और शिवहर वासियों को क्या कहना चाहें? देखिए, अभी तो रक्षाबंधन, मुहर्रम और 15 अगस्त, एक तो रक्षाबंधन भाई बहनों का पर्व है,
या किसी जाति पाति से लेना देना नहीं है। तो हम जितने भी इस दुनिया में जितने भी भाई बहन हैं, मुझे लगता है कि भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक रक्षाबंधन का त्यौहार रखा गया है और यह भाई बहन के रिश्ते को बहुत मजबूत बनाता है। और दूसरा मुहर्रम जो है वो मुसलमान समाज का पर्व है। तो जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के मतदाता हैं या जनता जनार्दन है, उनसे हमारी हाथ जोड़ के अपील रहेगी कि मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, किसी तरह का हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं हो। और 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसमें सारे सीतामढ़ी वासियों, बिहार वासियों और पूरे देशवासियों से और जो भी लोग इस देश से बाहर हैं, जो भारतीय हैं, उन सभी से हम आग्रह अनुरोध करते हैं कि यह आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। तो इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाना चाहिए ताकि देश और दुनिया को दिखे कि भारत में भी लोकतंत्र है और भारत सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में इस दुनिया में स्थापित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको सर, बहुत और भी कुछ कहना है आपको? हम सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, अभी हमने कहा ही है पर्व के बारे में, और हमेशा कैसे बिहार और पूरे देश में अमन शांति बरकरार रहे, इसके लिए हम हमेशा जनता जनार्दन से बोलते हैं और सभी लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन भी करते हैं कि देश में विकास होना चाहिए और विकास के माध्यम से देश आगे बढ़ेगा और दुनिया में हम लोग अव्वल नंबर पे आएंगे। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हो, पूरे समाज शांति व्यवस्था के साथ रहिए और सारे पर्व त्यौहार को मनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ है सीतामढ़ी शिवहर एमएलसी प्रत्याशी रेखा कुमारी के पति डॉक्टर मनोज कुमार। हमारे तिरहुत लाइव न्यूज़ नेटवर्क को देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल।